गाइस, वेलकम बैक टू लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्यार के पहिए का पार्ट 3। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि दोनों मेस से चाय वाय लेके बाहर गार्डन में आके बैठे होते हैं चाय पीने के लिए, चंचल और पलक। ब्रेक फिर बाद में चाय पीते हैं आराम से। थोड़ी देर चाय ख़त्म होने के बाद मेस में जाते हैं वापस। ब्रेकफास्ट बना हुआ होता है वहाँ पे। ब्रेकफास्ट में होते हैं आलू के पराठे, और पलक को होती है आलू के पराठों से थोड़ी एलर्जी, उसको कम सूट करते हैं आलू के पराठे, तो वो आधा पराठा लेती है। और चंचल को तो पसंद होते हैं आलू के पराठे, वो आलू का एक पराठा उठाती है और साथ में दही और हरी चटनी। उसका तो बस एकदम बन गया होता है अच्छा वाला दिन सुबह सुबह ही। तो अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं दोनों, और पलक का थोड़ा भूख बची रह जाती है। फिर बाद में वो ब्रेकफास्ट करने के बाद में वो जाते हैं अपने अपने रूम में, और उसको पलक कहती है कि ठीक है फिर हम चलते हैं। उसको टाइम बता देती है कि इस टाइम तक रेडी हो जाना, फिर हम चल लेंगे वहाँ पे। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है हम चल लेंगे बाद में। तो उधर चंचल रूम में जाती है अपने, और उधर मम्मी से कॉल करती है। मम्मी को बताती है कि खाना कैसा है यहाँ पे, काफ़ी अच्छे लोग हैं या नहीं है, ऐसा करके पूरी बता रही होती है उसको सारी चीज़ें, मम्मी को और बहन को सभी को। और वहाँ पर फिर उसकी जो भाई होता है वो कहता है दीदी आप अपना हॉस्टल तो दिखाओ, हॉस्टल कैसा है। तो फिर चंचल कहती है ठीक है वीडियो कॉल एक्सेप्ट कर। तो फिर वो एक्सेप्ट करता है, इधर से वो रिक्वेस्ट भेजती है, वो एक्सेप्ट करता है वीडियो कॉल की। फिर वो उसको पूरा हॉस्टल अच्छे से दिखा रही होती है, पूरा रूम, वॉशरूम वगैरह सब कुछ दिखा रही होती है। और फिर पूरा हॉस्टल टूर दे रही होती है। वो बाहर आती है रूम से और नीचे चली जाती है, सीढ़ियों से होते हुए, कैसे हॉल है, कैसे बिल्डिंग्स वगैरह है, पूरी मेस एरिया नीचे चली जाती है। तो उधर जो पलक है वो उसके रूम में जाती है और नहाती है। नहा के अपने कपड़े वगैरह वॉश करती है और बाहर आती है बालकनी में कपड़े सुखाने। तो बालकनी में आके कपड़े सुखा रही होती है, और अपने बालों को ऐसे गीले होते हैं तो थोड़ा बहुत झाड़ भी रही होती है धूप में खड़े होके। तो नीचे देखती है कि जो अपनी चंचल है वो घूम रही है बड़े हंस हंस के, पता नहीं पेड़ पौधे, गार्डन वगैरह, फूल वगैरह सब उसको फ़ोन से दिखा रही होती है, पता नहीं किसको। तो सोचती है कि ये किससे बातें कर रही है भाई, हमेशा कॉल पे रहती है क्या है। तो फिर वो सोचती मुझे इससे क्या, जिससे मर्जी उससे करे, नहीं आई अभी तो करेगी, घर वालों से ही करती होगी और क्या। फिर ऐसा सोच के मुझे क्या, उसका मुझे क्या करे, चाहे जिससे करनी है। फिर वो सोचती हुई कपड़े सुखा के बालों को अच्छे से हिलू के वो वापस अंदर अपने रूम में चली जाती है, और अपनी रूममेट को बताती है कि भाई कीर्ति को बताती है कि हम जाएंगे आज, और उसको चंचल भी मेरे साथ ही जाएगी, हम दोनों साथ में जाएंगे। तो कहती है अच्छा ठीक है कोई ना, चलेगा ना, मैं भी अभी जाऊंगी, फिर रेडी होके, मेरे तो टाइम जल्दी है ना। तो बोलती है अच्छा ठीक है कोई ना, तुम तैयार हो जाओ और तब तक मैं भी अपना काम कर लेती हूँ। तो वो अपने रूम को थोड़ा बहुत बिखरा हुआ होता है शाम का, तो वो सेट कर रही होती है। तभी उसके फ़ोन पे रिंग होती है उसके पापा की। तो उठाती है, हाँ पापा बोलो क्या हुआ, कैसे हो आप, ठीक हो। तो बोलते हैं क्या मैं ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है। तो कहते हैं मैं भी ठीक हूँ। तो वो कहते हैं कि बेटा जा वार्डन से नीचे जाना तुम, और अपने वार्डन से पैसे ले लेना। वो तू कल बोल रही थी ना कि तेरे पैकेज वैकेज का कुछ पैसे वगैरह चाहिए, या कुछ किसी के काम के लिए तुझे चाहिए ना, तो मैंने वार्डन के फ़ोन में ट्रांसफ़र कर दिए हैं, पे कर दिया है उनको, तुम उनसे ले लेना। तो पलक कहती है ठीक है पापा मैं ले लूँगी, बट आप यार मेरा कार्ड भेज देना। अब मैं वहाँ से आई, मैं भूल गई कार्ड, मैं क्या करूँ, मेरी तो गलती थी नहीं। मम्मी को मैंने बोल दिया था कि मेरे बैग में रख दे, बट मम्मी ने रखा नहीं, तो वो वहीं रह गया। तो आप एक काम करें, उसको पार्सल करवा देना, प्लीज़ करवा देना। तो ऐसे करके बोल रही होती है उसके पापा को। तो पापा कहते हैं हाँ ठीक है, पहले पैसे तो लेके आ जाए वार्डन से। तो कहते हैं ठीक है पापा मैं जाती हूँ। वो इस पूछना तो भूल ही जाती है कि भाई कितने पैसे डाले कितने नहीं डाले। तो वो नीचे जाती है और वार्डन को कहती है, वार्डन भागते हुए जा रही होती है ऐसे नाचते, तो सीढ़ियों से होके जाती है। तो उधर से जो चंचल है वो भी बात करके ऊपर आ रही होती है, और पलक भी नीचे जा रही होती है। तो अचानक से उन दोनों की एक वो उधर से सीढ़ियों में उतरने वाला नहीं होता, दो भाग होते बीच में, और एक साइड से घूमने वाला होता है। तो उधर से जैसे ही पलक बिल्कुल एक सीढ़ी छोड़ के एक सीढ़ी कूदते हुए जा रही है कि आज तो भाई पार्टी होगी, आज तो पैसे आ गए, ऐसा करके। तो वो कूदते जा रही होती, तो अचानक से वो उसका ध्यान रहता नहीं, और वो चंचल से टकरा जाती है। चंचल सीढ़ियों सीधा नीचे गिरने वाली होती है कि वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ती है और उसको अपनी तरफ खींच लेती है। तो वो
उसके चंचल की बजाय पलक की आवाज़ निकल जाती है मम्मी ऐसा करके। तो फिर चंचल जल्दी से उसके मुंह पे हाथ मार देती कि ये क्या कर रही हो, सारे आ जाएंगे अभी कि क्या हो गया करके। गिर मैं रही थी, चिल्ला तुम रही हो, क्या है। तो कहती है, फिर पलक सोचती है यार ये क्या हो गया। फिर वो जल्दबाजी में बोल जाती है कि तुझे देख के चलना नहीं आता क्या, ऐसे कैसे चल रही हो, सीधा सामने देख के चला करो ना, अभी मैं तुम गिर जाती। फिर तो वो बोलेगी अच्छा मैं सामने देख के नहीं चल रही थी, और खुद सामने देख के नहीं चल रही थी। चंचल कहती है पलक को कि ध्यान तो तुम्हारा नहीं था अच्छे से रास्ते पे, और मेरे को बोल रही हो कि ध्यान से नहीं चल रही। अभी मैं हाँ बोल रही हूँ मैं गिर जाती, तुम्हें क्या उसका, मैं गिर जाती तो मैं जाती ना हॉस्पिटल या फिर सीधा यमलोक, पता नहीं। तो पलक कहती है कि यार सॉरी वो, तो अब क्या ऐसे क्यों चल रही हो, तो ध्यान से चला करो ना। जो फिर बाद में पलक कहती है कि तो क्या खुद मुंह पे इतनी बड़ी स्माइली लेके हंसते हंसते जा रही हो, तुम्हें नहीं पता कि कैसे चलना चाहिए सीढ़ियों पे, खुद की गलती और मेरे पे थोप रही हो। ऐसा करके उस पर उल्टा उस पर गुस्सा करके चली जाती है पलक नीचे। जाओ तुम जाओ, फिर मुझे तेरी तरह से आपसे बात ही नहीं करनी, तुमसे बात ही नहीं करनी। तो चंचल कहती है कि तुम क्यों इतनी उतावली हो रही हो भाई, क्यों तुम्हारे क्या हॉस्टल के नीचे बारात खड़ी है तुम्हारी, या फिर कोई बाराती पैसे लुटा रहे हो जो तुझे पैसे लूटने हो। हाँ लग तो ऐसे ही रहा है मुँह से जैसे पैसों की भूख लगी हो। पलक कहती यार मैंने तो इसे बताया नहीं, इसे कैसे पता। और देख क्या मैं क्या तुझे कोई ऐसे पैसे लूटने वाली दिखती हूँ क्या, कोई सेंस है इस बात का जो बोल रही हो। मैं कहीं कोई लूटने वूटने नहीं जा रही, और तुम जाओ यहाँ से, सीधे जाओ और देखते हुए जाओ बिना हंसे हुए। तो चंचल कहती है यार कितनी बड़ी है, इसको मेरी स्माइल से भी दिक्कत है, साइको वाइको लगती है मेरे को सच्ची। पहले तो शक था, अब तो यकीन होने लग गया ये साइको ही है पक्का। फिर वो हंसती है और कहती है यार हंसते हुए ना जाऊँ तो क्या रोते हुए जाऊँ क्या, सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे तो चलना होता है, घर वालों से बात कर ली, अच्छा खासा मूड था, सारा ख़राब कर दिया। फिर वो चली जाती है ऊपर, चंचल और पलक नीचे जाती है और हॉस्टल के रूम को मतलब सॉरी वार्डन के रूम के सामने जाके वार्डन का रूम नॉक करती है। तो वार्डन कहती है कौन है, तो कहती है कि मैम मैं पलक। तो वार्डन मैम कहती है हाँ आ जाओ अंदर, क्या हुआ। तो वार्डन मैम को पलक बताती है कि पापा ने भी जस्ट पैसे भेजे हैं और मेरे को पैकेज वगैरह लेके आने हैं, तो उसके लिए पैसे चाहिए। तो वार्डन कहती है ठीक है मैं देख के बताती हूँ, देती हूँ तुझे, रुक। तो फिर वार्डन मैम अपना मोबाइल चेक करती है, उसमें पैसे आ रखे होते, वो सारे पैसे मतलब जितने आए होते उतना ही पलक को दे के कह देती है। तो पलक जैसे ही जाने लगती है रूम के सामने, रूम से बाहर निकल रही थी, फिर उसको याद आता है कि क्यों ना अभी पूछ लूँ। तो वापस घूमती है, वार्डन मैम को कहती है कि मैम मैं आज पलक और मतलब मैं और चंचल दोनों वहाँ पे कोचिंग में जाएंगे, मेरे को पैकेज वगैरह लेने हैं। तो कहते ठीक है। तो कह रहे चंचल को भी लेके जाऊँगी साथ में, उसके भी लेने हैं। तो वो बोलते हैं ठीक है चले जाना। तो वार्डन को पक्का तो होता ही है, 2 साल से उनके साथ ही रह रही है। तो वो कहती है ठीक है तुम जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर वरना वार्डन थोड़ी ऐसी है ना कि मतलब पूछ के ना जाए तो घर वालों को कॉल कर दे, इस वजह से उनको बता के जाना होता है उन सबको। तो फिर वो पलक कहती है कि अच्छा हुआ परमिशन दे दी। फिर वो चलते चलते ऊपर वापस अपने पैसे लेके रूम में चली जाती है सीधा, और रूम में जाके पैसे वैसे गिनती है और पापा को कॉल करके बता दी हाँ पापा इतने पैसे दिए हैं। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, तू ठीक है। तो वो बोलते हैं हाँ पापा कितनी बार पूछोगे, मैं ठीक हूँ। मम्मी कैसी है। तो वो कहते हैं अभी वो तो हॉस्पिटल गई है, मैं थोड़ा लेट जाऊँगा, मेरी टाइमिंग थोड़ी चेंज हो गई है। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है। और भाई तो वो तो निकम्मा गेम खेल रहा है, पड़ा है अंदर रूम में। तो फिर पलक कहती है कि आज क्या उसके कॉलेज वगैरह का कुछ नहीं है। तो वो बोलते हैं नहीं कुछ नहीं है, आज ऐसे ही है ये। तो फिर बोलती है चलो ठीक है आप सब ठीक हो। तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है, कितनी बार पूछोगी, क्या हो गया। तो नहीं पापा बस ऐसे ही पूछ रही थी। वो कहते चलो ठीक है। फिर वो अपने ड्रेस वगैरह चेंज करती है, अंदर आके कोचिंग के लिए रेडी होने लग जाती है। और उसने पहले ही चंचल को तो टाइमिंग बता दी होती कि इतने बजे तक रेडी हो जाना तुम। तो चंचल अपने रूम में चली जाती है, उधर जो पलक है वो ड्रेसअप चेंज करती है अपना और शॉर्ट्स डाल लेती है। वो भूल जाती है कि मुझे कोचिंग जाना है, और शॉर्ट्स पहन के बाहर मतलब शॉर्ट्स तो उसने पहने ही होते हैं, सॉरी लोअर पहन लेती है और जाने के लिए तो रेडी होती है, बाहर आती है और देखती है कि अभी तक तो चंचल तो बाहर आई नहीं, टाइम तो हो चुका है। फिर वो आवाज़ लगाती है, मतलब बाहर जाके सोचती है यार मैंने इतना तो सुना दिया था, मैं गलती तो मेरी थी, बिना उसकी गलती के मैंने इतना कुछ उसको सुना दिया है, पता नहीं क्या रिएक्ट करेगी। बट ठीक है यार जाना तो है ही, ऐसे खड़ी रहूँगी ना तो पक्का हम लेट हो जाने, फिर भीड़ लग जाएगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो वो जाके मतलब रूम के बाहर खड़े होके एक बार सोचती है, फिर थोड़ा
दरवाज़ा खोल के सीधा वो हिम्मत करके सीधा अंदर जाने लगती है। आगे देखती है कि चंचल जो है वो ड्रेस चेंज कर रही होती है, तो उसने सलवार जस्ट पहनी होती है, पैरों में डाली होती है, ऊपर मतलब ले रही होती है उसको, तब तक पलक आ जाती है। वो जल्दी से भाग के वॉशरूम में चली जाती है। तो उधर वॉशरूम में जाके चंचल कहती है यार तुम्हें तमीज़ उमीज़ नहीं है क्या, किसी दूसरे के रूम में घुसने से पहले नॉक करना होता है, ये मैनर्स होते हैं, ये बचपन से सिखाए जाते हैं, तुम्हें किसी ने सिखाए नहीं। यहाँ से मुंह उठा के सीधा चली आई, कम से कम कुछ आवाज़ वगैरह तो करनी चाहिए थी ना, नॉक नहीं कर सकती तो भी। तो पहले कहती यार मुझे क्या पता था तू वॉशरूम की जगह बाहर रूम में चेंज कर रही है, मुझे नहीं पता था, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना कि कहाँ कपड़े चेंज करने और कहाँ नहीं। यहाँ बड़ा आई मेरे को बताने वाली कि क्या नॉक करते हैं नहीं, मुझे सब पता है, हर बार नॉक करके आती हूँ, अभी मैं जस्ट ऐसे ही आगे भूल गई थी। तो कहती है अच्छा बड़ा ही भूल गई थी, कम से कम थोड़े बहुत तो नॉक कर देती, मुझे पता तो चल जाता ना कि हाँ मैं रेडी हो रही हूँ, या मतलब मैं रेडी हो रही हूँ तो मैं अंदर चली जाती ना। तो कहती यार सॉरी ना, ठीक है तुम तैयार हो, मैं बाहर जा रही हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ, आ जाओ। तो कहती है अच्छा ठीक है। फिर पलक है वो बाहर चली जाती है और बाहर रूम के सामने खड़ी रहती है। तो उधर से खड़ी रहती है तो उधर मतलब जो कीर्ति है वो भी रेडी हो चुकी होती है, उसका कोचिंग का टाइम हो चुका होता है। तो बाहर निकलती है वो और कहती है कि क्या हुआ पलक, तू चंचल के रूम के बाहर क्यों खड़ी है, वो नहीं जा रही क्या तुम दोनों, और इतना सीरियस होके क्यों खड़ी हो। तो पलक कहती है नहीं यार तुम जाओ ना, तुम्हारी कोचिंग का टाइम हो गया होगा। कुछ नहीं बस हम भी आ रहे हैं। तो कीर्ति कहती है यार मैं कौन सा तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती चल रही हूँ, मैं तो जा ही रही हूँ, वैसे मेरा टाइम हो रहा है, मैं तो सीरियस होके खड़ी थी इसलिए पूछ रही थी कि क्या हुआ है। तो पलक कहती है कि ना कुछ ना हुआ, बस ऐसे ही वो आ रही है, बस समझा रही। तो कहती है अच्छा ठीक है भाई मैं जा रही हूँ, तो वो मेरी एंट्री कर देना तू। तो बोलती मैं क्यों करूँ तेरी एंट्री, तो कह रहे यार कर देना ना, मैं लेट हो रही हूँ, मैं करने में रहूँगी, लेट हो जाऊँगी। कहते चल ठीक है जा। तो फिर वो तो चली जाती है। उधर से जो पलक है सॉरी चंचल है वो अपना तैयार व्यार होती है, ड्रेस वगैरह सही से ठीक करती है, ये कहीं फिर से बटन ना खुले रह जाए, बट उसने इस बार कमीज पहनी हुई होती है। तो फिर बाहर अच्छे से रेडी शेडी होके बाहर निकलती है और उसको कहती है कि लो मोहतरमा जी चलें। तो फिर वो पलक कहती है ऐसे कैसे चलें, तुम्हें पता नहीं है रूल रेगुलेशन क्या है यहाँ के, और अपना देखा है हुलिया जो। बोलती है क्या मेरा हुलिया ठीक तो है, क्या हो गया। तो अरे पलक कहती है कि हुलिया सुधारो अपना। तो अरे हुलिया में क्या है, तो मेकअप क्यों करा हुआ है, इतनी अच्छी लग रही हो, वहाँ पे कोई देख लेगा तो सीधा सीधा बोलो ना कि तारीफ़ कर रही हो, ऐसे डरा क्यों रही हो। मैंने सोचा यार कुछ दाग वगैरह तो नहीं लग गया। तो बोलती हाँ वो तो मैंने ऐसे गलती से बोल दिया, कुछ नहीं है, चलो ठीक है चलते। तो फिर वो जाने लगते। तो पलक कहती है रुको। तो चंचल कहती क्या हुआ, तो रूम कौन लॉक करेगा। पलक कहती है उसको रूम कौन लॉक करेगा। तो कौन सा रूम, अगर तो आपका रूम वो सामने वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा, उसके ऐसे गर्दन को पकड़ कर करती है ऐसे। तो कहती है अरे यार भूल गई थी, सॉरी। तो फिर जो पलक है वो कहती है तुम्हें नहीं पता यहाँ की लड़कियों का, वो पैसे बिखेर दोगे ना तुम रूम में एक को हाथ नहीं लगाएगी, बट अगर तुम्हारे खाने का सामान और अगर ये जो अपने मुँह पे थोप के आई हो ना अभी खूबसूरत बनने के लिए, वो सारा सामान चुटकियों में गायब हो जाना है, देख लेना अपने हिसाब से। और ये गलती कभी मत करना कि ये नौबत आ जाए। तो कहती है यार मैंने कल भी बोला था, मैंने कल भी तुम्हें बताया था कि ये नेचुरल ब्यूटी है ना कि कोई प्रोडक्ट का कमाल है, ठीक है ना। और अपनी मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत जलने की बू आ रही है कि कोई मेरी ब्यूटी से जलता है, चलो भाई जलो और जलो, जलते रहो। ऐसे कह के चंचल मुँह घुमा के रूम को लॉक करने लग जाती है। तो पलक कहती है वो ऐसे हंस के कहती है मैं जलूँगी वो भी तुमसे। अरे रे मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए, अगर हाँ मैं जलती, अगर तुम सच में खूबसूरत होती ना तो मैं सच में जलती, बट यहाँ तो कोई चांस ही नहीं है भाई जलने का, फेस तो देखो एक बार अपना। तो बोलती है क्या तुम पागल वागल तो नहीं हो, नेचुरल ब्यूटी में और प्रोडक्ट के यूज़ में कोई फ़र्क पता नहीं चलता। चंचल कहती है पलक को ये बिल्कुल नेचुरल, हाथ लगा के देखो ऐसे। तो कह रहे मुझे कोई शौक़ नहीं है तुझे हाथ लगाने का। पलक कह के ऐसे मुंह बना के कह देती है अब चले मोहतरमा जी आ जाएं, चलते हैं वरना लेट हो जाएंगे, वहाँ फिर आप खड़े रहोगे भीड़ में, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो पलक जो चंचल है वो कहती है मुझे पागल समझा हुआ है, खड़ी रहूँगी तो पैर ही तो दुखेंगे ना, वहाँ कौन सी धूप पड़नी ऐसी लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो फिर ऐसा मुंह बना के दोनों चलने लगते हैं, नीचे जाते हैं।
और रजिस्टर में एंट्री करते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। तो चंचल कहती है कि यार वो तो रूल्स तुम्हें, अब मुझे लग रहा है तुझे रूल्स नहीं पता। तो पलक कहती है कौन से रूल, सब पता है मुझे, ठीक है ना, तुम्हारे से पहले मैं 2 साल हो गए यहाँ रह रही हूँ। तो चंचल कहती है यार कितनी बार बताओगी 2 साल हो गए रह रही हूँ, ठीक है रह रही हूँ, अच्छी बात है रह रहे हो तो, बट मुझे लग रहा है तुम्हें नहीं पता। तो क्या नहीं पता, क्योंकि जाने से पहले एक बार वार्डन को पूछना भी होता है। तो पलक कहती है हो मुझे सिखा रही हो ना कि क्या रूल होते हैं। मैडम जी जब मैं नीचे आई थी ना, जब आप मेरे से टकरा गई थी सीधा खुद चल के, तभी पूछ लिया था। तो चंचल कहती है ओ हेलो, कब टकराई थी मैं, तुम सामने से टकराई थी, ठीक है ना। तो वो कहती है कि हाँ पूछ लिया। तो फिर चंचल कहती है कि हाँ पूछा तो क्या बड़ी बात कर ली तुमने, तुम्हारे बारे में पूछा होगा ना, मेरे बारे में थोड़ी ना पूछा होगा, मैं जाती हूँ मेरे पूछने के लिए। तो पलक उसका हाथ करती हो गए, मैडम पूछ लिया है मैंने तुम्हारे लिए भी, चलो लेट हो जाएंगे। फिर ऐसा करके उसका हाथ पकड़ के उसको ले जा रही होती है। तो मतलब पलक को बहुत अच्छा लग रहा होता है उसका हाथ पकड़ने पे। फिर वो धीरे धीरे चलते चलते चले जाते हैं कोचिंग की बिल्डिंग के अंदर। तो गार्ड कहता है कि नहीं मैं एंट्री नहीं दूंगा। तो फिर पलक के पास तो उसका कार्ड होता ही है, तो गार्ड को कार्ड दिखाती है अपना और अंदर चली जाती है और बताती है कि भाई जो ये नई लड़की है अभी इसका कार्ड बनवाना है, इस वजह से हम जा रहे हैं। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है कोई ना, जाओ तुम। तो फिर उसको अंदर ले जाती है और जो चंचल के सारे डॉक्यूमेंट्स, फीस की जो वो होती है ना स्लिप, वो लेके, और सारे 11th 12th वाले जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनकी मार्कशीट वगैरह उनको लेके जाती है। और वहाँ से वो कहती है तुम यहाँ लाइन में खड़े रहना, उसको पैकेज वाली लाइन में खड़ी कर देती है और वो चली जाती है। ऐसे अलग अलग बोर्ड बने होते हैं कि इसमें क्या बनता है, इसमें कार्ड ये बनता है, फ़ोटो क्लिक करवानी होती है। तो वो चंचल को वहाँ पे तो खड़ा कर देती है, फिर सारे कार्ड बनवाने के लिए चली जाती है। फिर उसको बस लास्ट फ़ोटो क्लिक करवानी होती है चंचल की, ताकि कार्ड में लगा सके। तो फिर वो जाती है चंचल की जगह खड़ी हो जाती है और उधर वो चंचल फ़ोटो खिंचवा के वापस आ जाती है वहीं। तो वो उसकी जगह पे पलक वापस उसे खड़ा करके वो कार्ड बनवाने के लेने के लिए चली जाती है। तो वहाँ जाती है, लेती है कार्ड और आगे आके देखती है, मतलब जो चंचल खड़ी होती है लाइन में, उसके पीछे 2 लड़के खड़े होते हैं जो थोड़ा थोड़ा बदतमीज़ी कर रहे होते हैं चंचल के साथ में। मतलब उसकी कमर के ऊपर कमेंट पास कर रहे होते हैं, उसको टच करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसके बालों को पीछे से एक एक बाल पकड़ के खींचते तो ऐसे इचिंग नहीं होती सर में, वैसे कर रहे होते हैं। मतलब फुल ऑन चंचल को परेशान कर रहे होते हैं, बट वो इतना धीरे धीरे कर रहे होते हैं कि वहाँ पे सारे लोगों को पता नहीं चलता कि ऐसे कर रहे हैं। और चंचल पंगा नहीं लेना चाह रही होती उनसे, गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा होता है बट वो कुछ कहती नहीं है। उधर से पलक आई हुई होती है हमारी, वो आके देखती है कि ये लड़के उसके साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो बाहर जाती है, कुछ बोलती तो नहीं है वहाँ पे, बाहर जाती है गार्ड को अच्छे से बताती है कि देखो आप है ना वहाँ जाओ, वहाँ पे जो पैकेज बैठे उस लाइन में जो भी मेरे साथ लड़की आई थी ना, उसके पीछे 2 लड़के खड़े हैं, वो बदतमीज़ी कर रहे हैं उसके साथ, आप वहाँ पर मेरा नाम मत लेना और उन दोनों लड़कों आप खुद देख लेना उनकी बदतमीज़ी, और फिर बाद में आप जो जानो आपका काम जाने। तो फिर वो गार्ड आता है आराम से, पलक उधर ही खड़ी रहती है, देखती रहती है बाहर से ही। जो गार्ड आता है उसको दोनों लड़कों की हरकतें देखता है और अच्छे से 3-4 चढ़ देता है उनके फेस पे। तो लड़की कहते क्या है, क्यों मार रहे हो ऐसा करके। तो फिर वो बहुत सारे वहाँ के टीचर्स वगैरह होते हैं कोचिंग क्लासेस लेने वाले, वो सारे आ जाते हैं। वो कहते क्या हुआ है, क्यों हल्ला मचा रखा है। तो गार्ड बताता है कि ऐसे ऐसे बदतमीज़ी कर रहे थे। फिर चंचल का नाम तो लेता नहीं है वो, क्योंकि वो कहते हैं कि मतलब लड़की ऐसे बेइज्जती हो जाएगी, तो वो कुछ बोलता नहीं। वो कहता है कि हाँ बदतमीज़ी कर रहे थे, ऐसे ऐसे पैर मार रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो मतलब कुछ भी बहाना बना के उनको वहाँ से बाहर ले जाता है पीटते पीटते, और वहाँ से भगा देता है कि बाद में आना, तुम अपने पेरेंट्स के साथ में आना, ऐसा करके उनको भेज देते हैं। क्योंकि ज़्यादा ही मतलब स्ट्रिक्ट वहाँ होते हैं लोग कि पढ़ाई करे बच्चे, इस वजह से माहौल ठीक बना रहे कोचिंगों में। तो कम से कम हॉस्टल साइड तो होता ही है गंदा, बट वो सोचते हैं कि कोचिंग साइड अच्छा बना रहे, तो वो गार्ड अच्छे खासे लगा रखे होते हैं उन्होंने, मतलब बिल्डिंग के बाहर वगैरह ऐसे। तो वो तो चले जाते। फिर पलक आती होगी तो क्या हुआ यहाँ पे, ऐसा क्यों हल्ला हो रहा था। तो चंचल कहती नहीं कुछ नहीं, हो 2-3 लड़के बदतमीजी कर रहे थे, तो किसके साथ कर रहे थे। बोले नहीं मुझे नहीं पता, जबकि पलक को तो पता होता है कि इसने रोज़ मेरे से छुपा रही है। तो फिर वो कुछ नहीं बोलती, वो कहती है चलो हो गया अपना काम, बस पैकेज ले लेते हैं फिर चलते हैं। तो दोनों अपने अपने कार्ड लगा लेती है और पैकेज जो वहाँ पे होता है, वो एक आदमी बैठा होता है वो दे देता है उनको पैकेज वगैरह। तो फिर वहाँ से पैकेज, मतलब बुक्स के पैकेज होते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट के सारे ऐसे बुक्स में सारे नोट्स बने हुए होते हैं, बट टीचर्स वगैरह अलग से पढ़ाते हैं, बट कोई बच्चा ऐसा पढ़ना चाहे तो उनसे पढ़ सकता है। ऐसे कोचिंग के नोट्स होते हैं तो उनको पैकेज बोलते हैं। तो वो सारे पैकेज को इकट्ठा करते हैं और वहाँ से बाहर चले जाते हैं। बाहर जाते मतलब पलक को याद आता है कि यार हमने तो टी शर्ट तो ली नहीं, कोचिंग की टी शर्ट
कोचिंग में ऐसे होता है, मतलब नीचे का, मतलब नीचे पहनने के लिए कुछ नहीं होता, उसमें जीन्स पहन लो या कुछ और पहन लो, बाकी ऊपर टी शर्ट पहनना होता है उसी कोचिंग का, ताकि उनका मार्केटिंग भी होती रहे ना। तो इस वजह से वो कहते यार हमने टी शर्ट तो लिया नहीं। तो फिर वो जाते हैं, वो पलक को चंचल को कहते हैं तू यहीं रुक गार्ड के पास, उसको सामान मतलब जो पैकेज होते हैं बुक्स वगैरह वो वहाँ रख के कहते कि तुम यहाँ रुको मैं भी आई। और फिर वो जाने लगती, वापस घूम के आती हो, कहती अरे चंचल वो तुम्हारा साइज़ तो बताओ मुझे। तो चंचल ऐसे घबरा के चारों साइड देखती कि कोई सुन तो लिया, गार्ड के अलावा और कोई नहीं होता वहाँ पे बाई चांस। तो कहती यार कम से कम तमीज़ से तो बोलो, तुम मुझे पूछ रही हो, कोई लड़के को नहीं पूछ रही। तो बोलते हाँ तो बताओ ना, बिना साइज़ के कौन देता है यहाँ पे, सब वो लेने वाला भी देने वाला भी लड़का ही है, बताओ तुम। फिर चंचल उसको साइज़ बताती है अपना, और वो अंदर चली जाती है पलक, उसका कार्ड भी ले जाती है। तो उस कार्ड से उनको मतलब दे देते हैं हम टी शर्ट्स दोनों के लिए। तो वो टी शर्ट लेके बाहर आती है, तब तक वो उधर मतलब बातें कर रहे होते हैं। वो गार्ड से चंचल कह रही होती है कि थैंक यू अंकल, उनको ऐसे मारने के लिए, वो मेरे साथ आपने अच्छा किया, बताया नहीं तो। वो कहते हैं नहीं बेटा थैंक यू मुझे नहीं, थैंक यू आपकी फ्रेंड को बोलो, मुझे तो पता ही नहीं था वो ऐसे कर रहे हैं, आपकी फ्रेंड ने आके मुझे बताया। भगवान किस्मत वालों को ऐसी फ्रेंड्स देता है। तो कहते कौन सी फ्रेंड, जो कभी आपके साथ नहीं आई थी वो, उसी ने मुझे बताया था कि वो लड़के आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तो चंचल धीरे धीरे मुस्करा रही होती, देखा बता नहीं रही बंदे की भाई, मतलब वो यहाँ पे मेरे लिए बताया और मेरे से आके उल्टा पूछ रही हो कि क्या हुआ है, मान दे। तो फिर कहते थैंक यू अंकल, बट उसको मत बताना कि आपने मुझे बताया था। वो ठीक है मैं बताऊँगा, उसने मुझे ऐसे ही बोला था बट मैंने आपको बता दिया। बोलती है अच्छा थैंक यू सो मच। तो फिर तब तक पलक आ जाती है, बोलती है कि क्या किस बात का थैंक यू चल रहा है। तो जो चंचल है वो कहती है नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोला था अंकल, अच्छा काम कर रही है इस वजह से बोला। वो बोले अच्छा ठीक है चल। तो फिर वो दोनों अपनी बुक्स वगैरह लेके चलते हैं, थोड़े बहुत आगे आते हैं। तो वही पलक को भूख लगने लग जाती है बोलो, क्योंकि उनको टाइम हो गया होता है बहुत ज़्यादा, कि वहाँ कार्ड बनाने में लाइन में खड़े रहने में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया होता है। और पलक ने इसको ब्रेकफास्ट भी थोड़ा सा किया था, क्योंकि आलू के पराठे थे। तो फिर बाद में पलक कहती है यार भूख लग रही है, ऐसे धीरे धीरे बोल रही होती। तो चंचल सुन लेती हो, कहती क्या हुआ, तो नहीं कुछ नहीं, तो कुछ तो हुआ है, पेट को ऐसे क्यों पकड़ रही हो, तो भूख लग रही है। तो कहती यहाँ आसपास कोई रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है, तो है तो सही। फिर वो पलक कहती है कि है तो सही, तो कहाँ है, तो फिर चलते हैं। तो फिर वो कहती है पलक कि यार मेरे पैसे है ना वो मैं बराबर लेके आई थी, मुझे पता था इतने पैसे यहाँ लगने में, पैसे नहीं लेके। तो चंचल कहती यार पैसे मेरे होते पैसों की बात कर रही है, मेरे पास है ना। तो नहीं यार ऐसे थोड़ी चलता है। वो ठीक है तुम मुझे अभी खिला दो, मैं तुम्हें वापस पैसे दे दूँगी। तो फिर पलक उसको ऐसा बोलती है, चंचल कहती है रख ली ना अपनी दोस्ती की लाश, ठीक है। अब आप मेरे को लग रहा है कि तुम मेरी दोस्त नहीं हो, मुझे भी तो खाना है यार, तुम मत खाना चलो। ऐसे करके पैसे फिर भी पलक मानती नहीं है कि नहीं मैं ऐसे नहीं चलूँगी। तो फिर चंचल कहती है ठीक है दे देना। तो फिर बाद में वो दोनों जाते हैं रेस्टोरेंट में, छोटा सा था, फिर वहाँ पे बैठ के वो मतलब खाना खाने लग जाते हैं, मतलब कुछ पिज्ज़ा वगैरह से ऑर्डर कर लेते हैं, खा रहे होते हैं। तो फिर तभी उसको चंचल को याद आता है, वो कहता है यार हम यहाँ तो आ तो गए, अगर किसी लड़की ने हमें देख लिया हमारी हॉस्टल की और उसने जाके वार्डन को बता दिया, मुझे पता है तुम तो पक्का कस्टमर लेके आ जाओगी, फिर मैं कहाँ से लाऊंगी यार, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है यहाँ के बारे में। तो पलक हंसती है और कहती है यार ऐसा कुछ नहीं है, उस दिन तो वो लड़की हमारे साथ ही आई थी बट उसको हमने पार्टी नहीं दी थी ना, इस वजह से उसने जाके वार्डन को बता दिया, वरना कोई नहीं बताता ऐसे। तो कहती है अच्छा, वरना मैं तो डर गई थी भाई, मैं कहाँ से कस्टमर ढूंढूंगी ऐसे करके। तो पलक कहती है डोंट वरी कुछ नहीं होता। तो फिर वो दोनों आराम से खाते हैं और चंचल को ज़्यादा भूख नहीं होती है। फिर वो कहती मेरा हो गया तुम्हारा, तो हाँ बस कोल्ड ड्रिंक लेते हैं फिर चलते। तो फिर वो कोल्ड ड्रिंक मंगवा लेते हैं अच्छे से और पी के पैसे वैसे दे के बाहर आ जाते हैं। फिर अपना जो पैकेज वगैरह बुक्स को भी साथ लिए फिर जाते हैं। फिर वो जाते हैं हॉस्टल की साइड। तो थोड़ी बहुत गर्मियाँ स्टार्ट हो गई होती है मतलब, तो एकदम फिर वो बोलती है यार इतना कुछ खा लिया, कोल्ड ड्रिंक्स भी खा ली, बट एक और मन कर रहा है। तो क्या चंचल कहती क्या, तो आइसक्रीम खा ले। कौन सी आइसक्रीम, अभी क्यों, ठंडा तो पिया है अभी। बोलते नहीं यार मन कर रहा है ना। तो कहते ठीक है मैं लेके आती हूँ। फिर वो जाती है वापस अंदर और वहाँ से कहती है कि भैया आइसक्रीम है, तो वो बोलते नहीं हमारे पास तो नहीं है। फिर आगे जाते हैं, वो कहती है कि यार इनके पास तो है नहीं। तो फिर आगे जाके दूसरी बेकरी मतलब जो केक वाली बेकरी होती है ना, वहाँ पे जाके पूछते कि आइसक्रीम है, तो बोलते हैं हाँ है ना, कौन सी चाहिए। तो फिर वो बाहर आके वापस आके पलक को पूछती है
तो पलक कहती वो वाली, तो फिर वो जाके वापस मतलब शॉप में जाके चंचल कहती है ये वाली, तो शॉप वाला कहता है ये तो नहीं है कोई और। तो फिर वो वापस आती है बाहर और पलक को कहती है यार वो नहीं है दूसरी बताओ। तो पलक कहती है क्यों घूम रही है, मुझे ही जान देना, फिर मैं ही लेके आ जाती हूँ, क्यों बार बार घूम रही है ऐसा करके, बुक्स के साथ बैठ तू यहाँ पे। तो फिर वो बुक्स को हाथ में लेके बैठ जाती है और मतलब वहाँ पे चेयर वगैरह लगी हुई होती है ना, और टेबल सी, वहाँ पे बैठ जाती है। फिर पलक जाती है और एक की जगह 2 आइसक्रीमें ले आती है। तो चंचल कहती है ये 2 क्यों, तो एक तुम्हारे लिए। तो फिर मेरे को तो खानी नहीं थी। तो हाँ खानी नहीं थी मुझे पता है, तुम खा लेना जितनी खा सको फिर मुझे दे देना। तो चंचल कहती मेरा जूठा खा लोगी। तो पलक कहती है हाँ क्यों नहीं खा लूँगी, आइसक्रीम के लिए तो कुछ भी। तो बोलती है अच्छा ठीक है मेरी दे दो, मैं क्यों दूँ तुम्हें मेरे हिस्से का। फिर ऐसा करते हुए मतलब वो बातों बातों में आइसक्रीम खाते खाते हॉस्टल तक आते आते मतलब उन्होंने आइसक्रीम ख़त्म कर दी होती है, वरना वार्डन को दिख जाता तो वार्डन में अच्छी खासी लगा देती उनकी। तो आते हैं फिर अपनी अपनी वापस एंट्री पर जो रजिस्टर होता है उसमें एंट्री कर देते हैं भाई हाँ हम वापस आ गए इस टाइम पे आ गए। टाइम देख के घड़ी लगी होती है सामने, तो टाइम देख के उसमें एंट्री कर देते हैं और वापस अपने रूम में चले जाते हैं। वो मतलब अपने अपने रूम में जाते हैं, बुक्स वगैरह रखते हैं और फिर मतलब बहुत ज़्यादा थक गए होते हैं दोनों ही। दिन का टाइम हो गया होता है, दोपहर का खाने का टाइम भी। अब उनको भूख तो लग नहीं रही होती है क्योंकि वो अभी जस्ट खा के आए होते हैं। और फिर बाद में वार्डन का भी वही टाइम होता है दिन में जल्दी मतलब थोड़ा जल्दी खाने का। फिर वो जाते हैं खाने पे, वो सोचते हैं आज पलक आई नहीं। सारी लड़कियां मतलब जब लगभग सारी लड़कियां तो होती है जो मतलब वापस पढ़ रही होती है ना, रिपीटर बैच वाली, तो अभी एग्ज़ाम दिया वो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो वापस कोचिंग कर रही होती है। तो रिपीटर वाली होती है तो वो तो उनका तो कोचिंग का टाइम होता है। तो लगभग 5-6 लड़कियाँ ऐसी होती है जो वहाँ पे मतलब दिन के टाइम खाना खाने आती है। बाकी दूसरी तो सुबह ब्रेकफास्ट करके जाती है और फिर वापस लेट आती है, वो तो थोड़ा लेट दिन का खाने के लिए भी उनका जब छुट्टी होती है। तो फिर बाद में वो सोचते हैं कि आज पलक तो आई नहीं, तो वो सोच रहे होते हैं कि आ जाएगी कोई ना, बाद में आ जाएगी। फिर वार्डन खा के चली जाती है, वरना वार्डन जो रुक जाती तो उनकी बैंड बजने वाली थी कि आज पलक ने खाना नहीं खाया क्या बात है। फिर वो जाती है चंचल के रूम में और चंचल को मतलब वार्डन सोचती है कि वो पलक तो उसको पता नहीं खाएगी या नहीं। मैं जाती हूँ उसको चंचल को बता देती हूँ कि खाना खा ले, खाने का टाइम हो गया। तो जाते हैं देखते हैं मतलब रूम को नॉक करते कोई खोलता ही नहीं। तो अंदर जाते हैं मतलब रूम को थोड़ा मतलब कुंडी नहीं लगाई होती ना अंदर से, तो खोल के देखते हैं तो चंचल तो अच्छे से सो रही है। तो फिर वो उसको उठाते हैं कि क्या हुआ। तो कहते हैं मैं यार अभी तो सोई हूँ, क्यों उठा रहे हो, कौन हो। तो कहते मैं वार्डन उठो। तो कहते सॉरी मैम, क्यों क्या हुआ। तो खाना खा लो। तो नहीं मैम मुझे भूख नहीं है, वो मैं वार्डन में क्या क्या तो नहीं वो मम्मी ने कुछ भेजा था ना तो मैंने वो खा लिया यहीं से। तो वार्डन कहते अच्छा ठीक है, मैंने सोचा बाहर से खा के आई हूँ। तो नहीं मैम मैं बाहर से क्यों खाऊंगी, मेरी मम्मी ने भेजा था मेरे लिए, अभी तो कल ही तो लेके आई हूँ। बोलते अच्छा ठीक है कोई ना। फिर ऐसा करके वो मतलब सो जाते हैं और उधर से देखते हैं कि पलक भी सो रही है। तो कहते पलक को क्या हो गया भाई, आज खाना वाना नहीं खाना इसको। तब तक उसकी जो कीर्ति है उसकी फ्रेंड पलक की वो आ जाती है। वो कहती है मैम आप यहाँ कैसे। तो बोलते हैं कि आज पलक ने खाना नहीं खाया। तो फिर वो कहती है कीर्ति कि मुझे लग रहा है ये बाहर खा के आई है। तो मन में सोच रही होती है। फिर वार्डन कहती है तुम कहाँ खो गई। तो कीर्ति कहती नहीं मैम वो मैंने इसको बोला था ना कि मेरे साथ खाना खाने चले, इसलिए वो यहीं पे पढ़ रही होगी। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है फिर मैं जाती हूँ, तुम खा लेना खाना ठीक है। तो ऐसा करके वार्डन चली जाती है। मतलब वार्डन सबका ध्यान रखती है कि बिल्कुल माँ की तरह, मतलब धाई माँ होती है ना वैसे ध्यान रख रही होती है कि मतलब लड़कियाँ बीमार भी ना हो और अच्छे से पढ़ाई कर सके, खाना टाइम पे खाए तो बीमार वगैरह ना हो। तो फिर कीर्ति जाती है अंदर, देखती है कि पलक तो घोड़े बेच के आराम से सो रही है। उधर चंचल सो रही है, इधर पलक सो रही है। तो कीर्ति आके पलक को कहती है कि क्या हुआ बहन आज ऐसे कैसे। पास आती है, उसे जोड़ती है, सोचती है कहीं तबीयत तो ख़राब नहीं हो गई इसकी, उठ नहीं रही। अरे तुम ठीक हो कि नहीं बोलो तो कुछ। कीर्ति आती है पलक को उठा देती है। वो पलक कहती है यार क्या है, सोने देती ना थोड़ी देर तो सोने देती। तो कीर्ति कहती है नहीं यार बस सो ली, बस बहुत है, बैठो तुझे कुछ बताना है। तो जो पलक होती है वो कहती है क्या हुआ। तो कहती है यार मेरे को आज किसी ने। तो पलक ऐसे मतलब एक्साइटेड होकर पूछती क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सही है। तो कीर्ति कहती यार तू क्या सोच रही है, मैंने कुछ बताया नहीं अभी तक तो, और पहले ही सोचने लग गई। तो वो कहती है कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही, बट मेरे को लग रहा है कुछ ऐसा ही हुआ है। तो ठीक है तू पहले बता मेरे को क्या हुआ है। तो जो कीर्ति होती है वो कहती है कि यार आज मेरे को एक लड़के ने ऐसे प्रपोज कर दिया। तो
वो जो अपनी पलक होती है, क्या बात कर रही है, तूने क्या कहा? अगर यार तुझे नहीं पता क्या, वो अपने पास ही के हॉस्टल वाला जो वो लड़का है, वो ऐसे देखता वेखता रहता है, हम साथ जाते थे तो देखता नहीं था क्या पहले पिछले साल, वो भी आया है और उसने जस्ट बोल दिया कि मैं इतने दिन रहा बड़ी मुश्किल से ऐसा करके। तो कीर्ति कहती कि सच्ची बता, तो बोलती है हाँ सच में, सॉरी पलक कहती है सच्ची बता, तो कीर्ति कहती हाँ सच में। तो फिर पलक कहती है तूने क्या बोला? तो फिर मैंने तो कुछ नहीं कहा अभी तक, तो उसको कहा कि मुझे टाइम चाहिए। तो पलक फिर उसको पूछती है कि देख, अगर तुझे पसंद हो तभी करना, वरना नहीं, ज़्यादा इन झंझटों में नहीं पड़ना, ठीक है, और पढ़ाई पे फोकस करो फर्स्ट, है ना। तो कीर्ति कहती क्या क्या पढ़ाई पे फोकस, वो मैं कर नहीं रही, तुझे लगता नहीं मैं पढ़ती? तो कहती हाँ हाँ मुझे पता है यार, यहाँ सब पढ़ने ही आते, बट मतलब तू देख लेना अपने हिसाब से कि टाइम भी वेस्ट ना हो ज़्यादा। और तो कहती तू कैसी दोस्त है यार, कीर्ति कहती है उसको, तुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि मैं क्या, मतलब बताना चाहिए कि मैं क्या करूँ आगे क्या नहीं करूँ, मुझे हाँ बोलना चाहिए ना बोलना चाहिए। तो फिर पलक कहती मुझे क्या पता, तेरे मन की तू जाने, तो दिखने में तो अच्छा ही है यार, कर ले, मैं तो कह रही हूँ कर ले। पलक कहती है ऐसे, तो कीर्ति कहती हाँ मैं भी सोच रही हूँ। वो कहती सच्ची? तो फिर कहती है हाँ शायद, देखते हैं। फिर उधर से कीर्ति का फ़ोन बजता है, कीर्ति उठाती है और कहती है ठीक है मैं बात करके आती हूँ। हॉल में चली जाती है, मतलब उसको डिस्टर्ब ना हो, ताकि फिर वो पलक पढ़ने लग जाती है ना बातों बातों में, तो उसको डिस्टर्ब ना हो, इस वजह से वो बाहर चली जाती है कॉल पे। तो फिर उसके पापा मम्मी का कॉल होता है, तो वो बात करती है और एकदम शॉक होके मतलब अंदर आती है। तो जो वो पलक है वो कहती है क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है, क्यों 12 बज रहे तेरे फेस पे? तो वो जो कीर्ति कहती है यार कुछ नहीं, कल मतलब कल परसों मेरी बहन आएगी। तो क्या? तो हाँ मेरी सिस्टर आएगी यहाँ पे। तो क्यों? तो पलक कहती है क्यों? तो कहती है पढ़ने आएगी यार, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ क्यों आएगी? तो मतलब इसी हॉस्टल में रहेगी और यहीं पे आएगी? तो हाँ हाँ वो यही यहाँ पे कोचिंग करेगी, वो भी मेरे साथ में। तो कहती अच्छा तो हॉस्टल भी ये रहेगा? तो हाँ। तो कहती इसका मतलब तू मुझे बाहर निकल गई यहाँ से? तो कहती तो क्या करूँ यार, मैं उसको बाहर भी तो अकेले नहीं रख सकती ना, मेरी आखिरकार बहन है, सिस्टर है। तो वो कहती है नहीं यार मैं नहीं जाऊँगी, तेरी बहन को देख लेना तो कहीं पे भी। वो बोलती है आज थोड़ी आ रही है यार, 3-4 दिन लगाएगी आराम से, फिर आएगी। वो बोलती है अच्छा फिर देखते हैं, कि तू उसको इसके चंचल के रूम में सेट कर देना। तो बोलती चंचल के रूम में, हाँ देखते ये सही आइडिया, देखते हैं, सामने पास भी रहेगी और यहाँ पे कर देंगे उसको सेटल। तो बोलती अच्छा ठीक है। फिर मतलब चंचल ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं दोनों, तो मतलब पलक तो खाना खा के आ चुकी होती है रूम में, फिर बातें कर रहे होते हैं ना ये। तो पलक कहती है यार अब मुझे भूख लग रही है, क्योंकि दिन में खाना खाया होता है ना लेट वेट, तो क्या करें। तो बोलती है कि भूख लग रही है, तू पागल पहले खाना चाहिए था ना, तुझे बाहर का क्यों खाया? तो बोलती है यार अब मेरे पास तो सामान भी ख़त्म हो रखे हैं, मैंने तो परसों लिए थे बट जो खाने के थे वो तो मैंने लिए नहीं, दूसरे सामान लेके आ गई मैं, अब क्या करें। तो फिर वो कहती है यार चंचल से पूछते हैं, मेरे पास भी नहीं है इतना, तो मतलब इतना तो क्या है ही नहीं खाने का, तो हम गए नहीं बाहर अभी तो कहती चंचल से पूछते हैं, उसके पास तो होंगे शायद, अभी आई है जस्ट घर से। फिर पलक कहती है नहीं यार उससे कितना ऑकवर्ड लगेगा उससे पूछना कि मंगतों के जैसे आ गए यहाँ पे खाने के लिए। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है, बनी रही हमारे साथ स्टोरी में। वो पलक और मतलब पलक और कीर्ति दोनों जाते हैं यानी उनके रूम में, और कीर्ति है वो क्या जवाब देती है उस लड़के को, या फिर उसकी बहन कब आती है। बने रहिए कहानी के साथ, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी कर देना। आगे बने रहो यार, मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, अब बने रहोगे तो आराम से आपको भी पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।